रब्बी यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरमाया जहाँ हैं शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामईन गिरामी कदर अल्लाह के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक से हमें इस बाबरकत महफ़िल में शिरकत की सआदत नसीब हुई। अल्लाह मुंतज़िमीन का इंतज़ाम कबूल फ़रमाए। मोहम्मद दानिश भाई की शादी के सिलसिला में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह इस शादी को सही माना में खाना आबादी फ़रमाए और इनकी नस्लों को भी अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए। आपकी हालत मुझे पहले ही बता रही है कि आप मुझसे भी ज़्यादा थके हुए हैं। थोड़ी देर ही गुफ्तगू करूँगा, आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, और अगर आपने इस पर तवज्जो ना दी तो फिर भी जो है वो मुकद्दर की बात ही इसको मैं कह सकता हूँ। जो साहब के लाहिके लगाए गए हैं वो उसके काबिल मैं नहीं हूँ, और मैं साफ़ लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ। ना मेरे नाम के साथ लिखा जाए, ना मुझे इस नाम से पुकारा जाए। ये बहुत बड़े लोग होते हैं, हम सिर्फ़ दीन के तालिब इल्म हैं और पढ़ने वाले लोग हैं। अल्लाह करे हमें नफ़ा देने वाला इल्म नसीब हो जाए, क्योंकि हुज़ूर इस्लाम भी एक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो लेकिन नफ़ा ना दे, नफ़ा ना दे। तो हमें नफ़ा देने वाला इल्म अगर नसीब हो जाए तो यही कामयाबी है दुनिया आखिरत के लिए। बाकी साहब के लाहिके जो हैं वो अल्लामा खुर्शीद अहमद गिलानी ने एक जगह लिखा है, ये ज़िमनन बातें आ गई हैं, मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। वो कहते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ मुझे अल्लामा लिखते हुए शर्म आ रही है कि इस नाम को हमने इतना रोल दिया है, इस लक़ब को, कि हर ऐरा गैरा जो है वो उसके लिए ये लक़ब उठाकर हम लिख देते हैं। हालांकि इल्मुल कलाम पढ़ने वाले लोग जानते हैं अल्लामा की जो तारीफ़ है उलमा ने लिखी है, हुआ माहिरुन फिल उलूमिल अक़लियत वन नक़लिया। वो बंदा अल्लामा कहलाने का हक़दार है जो अक़ली और नकली सारे उलूम पर महारत रखता हो। तो यहाँ तो नूरुल इज़ा नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ तो हिदाया नहीं पढ़ी जाती है, सरफ नाव की 2 किताबें हमें नहीं आती हैं, तो हम पता नहीं हमारा इश्तिहार पे नाम छोटा हो तो आज के ख़तीब तो उस महफिल में जाना गवारा नहीं करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, लोग कह देते हैं तुसी इश्तिहार ते साडा नाम छोटा लिखा सी तुहाडी महफिल ते नहीं आना। हाँ जी, ये भी सूरत हाल है। हालांकि ये मामलात नहीं है, और आप लोगों को भी चाहिए कम अज़ कम जो दीनदार आदमी है, जो दीन से वाबस्ता आलिम है, उसकी कदर व मंजिलत को ज़रूर पहचाने। आपके इलाके का मस्जिद का इमाम सारी ज़िंदगी आपके 10-12 हज़ार पर ही गुजारा कर जाता है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि इसके भी बीवी बच्चे हैं दुनिया में, इसने भी ज़िंदगी गुजारनी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताबें दुनिया को याद हैं। इमाम गज़ाली के पीछे खड़ी पूरी सल्जूक सल्तनत किसी को याद नहीं है, कि पीछे बादशाह खड़े हैं, उन्होंने इमाम गज़ाली से कहा आपकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं, हम आपको खिलाने के लिए हाजिर हैं, लेकिन दीन की जहाँ तक हिफाजत का काम है वो आपके ज़िम्मे है। आप दीन पढ़ते पढ़ाते रहें, आपकी नस्लों का खर्चा हमारे ज़िम्मे है, तो फिर जाकर काम आते हैं। इसलिए मैं इन सब के लायकों का आल नहीं हूँ। मैं अव्वलन आपसे आप यानी ये लक़ब सुनकर ही बाद दफ़ा लोग तवक्को व्यवस्था कर लेते हैं, यार वो तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिया था नकीब साहब ने, तो वो मौल साहब ने तो गाली कोई नहीं की थी। और फिर ये भी अगर को आप कान के चस्के के लिए बैठे भी कानों चस्का आ जाए, बस गल इस तरह की होनी चाहिए, तो फिर भी मेरे ख्याल में आया कि आपने गलत बंदा बुला लिया है। ठीक है, तो आप इसलिए थके हुए हैं, मुझे एहसास ज़रूर है। हम खुद पढ़ने पढ़ाने के साथ वाबस्ता लोग हैं, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। बस कोशिश करते हैं हुज़ूर इस्लाम का तज़किरा खैर जितनी देर अच्छे आदाब के साथ बैठ कर हो जाए तो यही काफ़ी है, क्योंकि अल्लामा काज़ी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आज भी हुज़ूर इस्लाम के ज़िक्र की जो महफ़िल सजाई जाती है उसका अदब ये है कि हुज़ूर का ज़िक्र ऐसे ही सुना जाए जैसे सहाबा किराम हुज़ूर के सामने बैठकर हुज़ूर की बातें सुनते थे।
उनको इतने तवज्जो से गौर से सुना जाए। इसलिए आप तवज्जो के साथ सुन लें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरी बात गौर से सुन लो और सुनने के बाद समझ लो, समझ कर उस पर अमल शुरू कर दो, मेरी तकरीर के पैसे पूरे हो गए। ठीक है, ये आप फरमाया करते थे। तो इसलिए आप लोग गौर से सुन लें। मुझे जो है वो कहा गया है हुजूर इस्लाम के कुछ खसाइस पर कलाम करना है। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए। सैयद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा मेहरिया शरीफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बशर बनाया है, लेकिन आपको महज बशर कहकर आपका तज़किरा करना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बशरियत का भी जब जिक्र किया जाए तो आपको ये कहना चाहिए कि आप सैयदुल बशर हैं, आप खैरुल बशर हैं, आप अफजलुल बशर हैं। क्योंकि रब ने भी जो कुरान में ज़ाब्ता दिया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि मैं तुम्हारी तरह ही एक बशर हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं वो बशर हूँ जिसके साथ रब खुद गुफ्तगू करता है। रब जिससे गुफ्तगू करता है, कलाम करता है, जिस पर वही भेजता है। आप सोच सकते हैं कि एक आम बंदा वो कैसे बराबरी का दावा कर सकता है उस हस्ती के साथ जिसके साथ खुद रब कलाम करता होगा? कैसे? दुनिया में 5 हवास हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं। आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का करते हैं, हाथों से छुआ जाता है, जुबान से चखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है। ये इंसान के हवास हैं। ये चीज़ें रब ने जब अपने हबीब को दिए हैं, आपकी मेरी आंख ये लगी हुई कनात से पार देखने से कासिर है, लेकिन मेरे हबीब को रब ने वो आंख दी है कि यहाँ ज़मीन पर खड़े अर्शों तक देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। हदीस के अंदर है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीना तैयबा में आप तशरीफ फरमाए, उससे पहले आपने फरमाया इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन, ऐ मेरे सहाबा मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, और मैं वो सुनता हूँ जो तुम लोग नहीं सुन सकते। ये ऐलान आपने सहाबा की मजलिस में किया है, 14वीं सदी के किसी मुफक्किर मुहद्दिस के सामने नहीं किया है कि वो कहिए नहीं जी आप कैसे वो कुछ देख सकते हैं जो हम नहीं देखते, कैसे सुन सकते हैं जो हम नहीं सुनते हैं। हालांकि सामने सुनने वाले देखने वाले वो लोग हैं सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग जो मदीने में बैठे हों और मस्जिद नबवी से आवाज दें, या सारियातुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देख, मुल्क शाम में हजरत सारिया जंग लड़ रहे होते हैं बगैर किसी नेटवर्क के, बगैर यू फोन की सिम के, बगैर जैज के कनेक्शन के, बगैर जमीन पर सैयारे के, बगैर हाथ में मोबाइल के, हजरत सारिया के कान वहां से सुनते हैं, हजरत उमर फारूक यहां से कह देते हैं, इनकी आवाज बगैर रुकावट के मुल्क शाम तक पहुंच जाती है, हजरत सारिया के कान सुन लेते हैं। इसके बावजूद हजरत सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग जितने के कान मुल्क शाम से मदीने की आवाज सुनते हैं, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि या रसूलल्लाह हमारे कान भी सुन लेते हैं, आप क्या सुन लेते हैं, हमारी आंखें भी देख लेंगी, आप क्या देख लेते हैं। नहीं, हुजूर इस्लाम ने फरमाया है कि जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूं तुम लोग नहीं सुन सकते हैं। किसी सहाबी ने दावा नहीं किया आंखें हमारी भी आपके जैसी हैं, हाथ हमारे भी आपके जैसे हैं। नहीं, हर सहाबी ये मानता था कि बशर हम भी हैं, इंसान रब ने हमको भी बनाया है, लेकिन हुजूर जैसा बशर कायनात में ना रब ने कोई बनाया, ना कयामत तक कोई आ सकता है, या क़यामत तक आ सकता है। आप मदीना तैयबा में बैठे हैं, हुजूर इस्लाम फरमाते हैं अत्ततिस समाउ व हुक्कलहान तईता, आसमान से एक आवाज पैदा हुई है और आसमान का हक बनता है कि वो आसमान ये आवाज निकाले। अत्ता यही तो ये तुआ के साथ है, अरबी में इसका माना ये है लकड़ी की चारपाई के ऊपर ज्यादा लोग बैठ जाएं, हद से ज्यादा वजन पैदा हो जाए, उस पर डाल दिया जाए तो उस लकड़ी के हिलने से उसकी चूलों से एक आवाज पैदा होती है। हुजूर ने फरमाया ये आवाज आज आसमान से पैदा हो रही है, वजह क्या है? फरमाते हैं लैसा फीहा मौदिउ अरबई असहाबी इल्ला व मलकुन वादिहुन जबहतुहु साजिदन लिल्लाह, आसमान के ऊपर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां अल्लाह के फरिश्तों ने अपना सर सजदे के अंदर ना रखा हुआ हो। 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं
जहां फरिश्तों ने रब को सजदा करने के लिए सर न रखो। हुजूर इस्लाम की आंख कहां तक देखती है, कान तक कहां तक सुनते हैं। आसमान से पैदा होने वाली आवाज को मदीने में मट्टी पर बैठे हुए आपके कानों ने सुना, और आपकी आंख देखती है तो आसमान के चप्पे चप्पे पर हुजूर ने निगाह रखी हुई है। आसमान के चप्पे चप्पे पर हुजूर इस्लाम की निगाह है कि 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां फरिश्तों ने सर सजदे के लिए ना रखा हुआ। ये हुजूर इस्लाम की निगाह पाक है, और ये आपके कानों की समात का आलम है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया है, मा मिन अहदिन अन युसल्लिमा अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, दुनिया में किसी जगह कोई बंदा किसी वक्त में मुझ पर जब दुरूदो सलाम पढ़ता है, अल्लाह मेरी रूह मेरी तरफ लौटा देता है। मैं उसके सलाम को सुनकर उसके सलाम का जवाब भी इरशाद कर देता हूं। जब भी जिस वक्त युसल्लिमा अलैया वो मेरी जात पर दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ना उसका काम है, मेरे कान सुन लेते हैं, मैं आगे जवाब भी इरशाद फरमा देता हूं। आपने सहाबा किराम से फरमाया, जुमे को कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, मुझ पर दुरूद पेश किया जाता है। सहाबा किराम ने कहा, जी आपके विसाल के बाद भी? हुजूर इस्लाम ने फरमाया, मेरे विसाल के बाद भी पढ़ते रहना, क्योंकि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। मैं उसके बाद भी, अल्लामा इब्ने कय्यम ने लिखा है, ये इब्ने तैमिया का शागिर्द है, जिलाउल अफ़हाम के अंदर ये लिखता है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए, जो मोहब्बत के साथ मेरी जात पर दुरूद पढ़े वो दुनिया के किसी कोने के अंदर भी है, मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूं, उसकी शक्ल को अपनी आंखों से पहचान लेता हूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु के सुनने की ताकत है। हजरत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एक ऊंट हुजूर इस्लाम की बारगाह में आकर आपके कदमों पर सर रखता है। आप उसके मालिक को बुलाते हैं और बुलाकर मालिक को कहते हैं, अन्नहु शका कसरतल अमली व किल्लतल अलफी। ये ऊंट हमें शिकायत कर रहे, तू काम ज्यादा लेता है लेकिन चारा कम डालता है, चारा कम डालता है। आप देखें कि ऊंट अपनी जुबान को हरकत दे, कौन समझता है कि ये बोली क्या है, ये आवाज क्या है, क्या कहा जा रहा है, ये एक लोथड़े की आवाज है सिर्फ। लेकिन आमिना के लाल ना सिर्फ ऊंटों की बोली समझते हैं बल्कि उनके मसले हल भी कर देते हैं। ये रब ने शान दी हुई है तो आमिना के लाल को अता फरमाई हुई है। एक यहूदिया औरत ने दावत की हुजूर इस्लाम की, और उसने गोश्त को, दस्ती का जो गोश्त है हुजूर को बड़ा पसंद था, उस पर उसने ज्यादा जहर लगाया, पूरे गोश्त को जहर आलूद किया, और हुजूर इस्लाम की बारगाह में जब दावत के लिए पेश किया, अहदत हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हुजूर को हदिया दिया। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा, आपने वो दस्ती का गोश्त उठाया खाने के लिए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफ़अू अयदियकुम, आपने साहबा से कहा अपने हाथ पीछे कर लो, इसको हाथ ना लगाना। वो अरसला इलल यहूदियती, यहूदिया औरत की तरफ आपने पैगाम भेजा, बुलाओ। वो औरत आई, आपने फरमाया सममती हादी शाता, तूने बकरी को जहर लगाकर हमें पेश की है, इस गोश्त को जहर लगाया है। वो आगे से कहती है, मन अखबरका, आपको किसने बता दिया मैंने जहर लगाया है? मैंने बड़ा छुप कर किचन में, अपने घर में भी किसी को खबर नहीं होने दी। आपको किसने बता दिया मैंने जहर लगाया है? गौर से सुने, आपके मेरे कान क्या सुनते हैं, और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कानों को रब ने क्या शान अता फरमाई हुई है। आपने उस वक़्त ये फरमाया, अखबरतनी हाज़िही मा फी यदी लिज़राई, ये जो दस्ती का गोश्त मैंने पकड़ा हुआ है, ये गोश्त मुझे बोलकर कह रहा, या रसूलल्लाह मैं आपके खाने के काबिल नहीं हूं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। क्या बात है। ये आप अंदाजा करें, एक है पहले बकरी गुफ्तगू करे, बकरी बोले तो फिर भी किसी को समझ कोई नहीं आती है। ये बकरी जिंदा नहीं है, ज़बह की हुई है, और ज़बह करके भी अभी रखी नहीं हुई कि अभी खून बाकी है, जान निकल रही है, तो कोई हरकत है नहीं, गोश्त बन चुका, पक चुका, जहर लगा दिया गया।
पका हुआ गोश्त ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, हरकत ही करेगा। रसूल करीम के सामने गोश्त भी हरकत करे तो आप उसके भी लफ्जों को समझ जाते हैं ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। आप मिराज की रात के बाद आकर हजरत बिलाल हबशी से कहते हैं, या बिलाल उस समय तू ना अलई का बैना यदैया फिल जन्ना, बिलाल तेरे कदमों की आवाज जन्नत में अपने आगे आगे सुनी है मैंने, अपने आगे आगे सुनी है मैंने तेरे कदमों की आवाज। अच्छा दिल पर हाथ रखकर बताएं, हुजूर इस्लाम ने आकर सिद्दीक अकबर से नहीं कहा सिद्दीक तेरे कदमों की आवाज तो नहीं थी, आपने फारूक आजम से नहीं पूछा, आपने डायरेक्टली आकर बिलाल हबशी से कहा बिलाल तेरे कदमों की आवाज जन्नत में मैंने अपने आगे आगे सुनी है। कौन से काम करता है, आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, जो नबी अपने गुलाम की जूती की आवाज को पहचानता है वो आपके मेरे दरूद की आवाज को नहीं पहचानेगा। कदमों की आहट और आवाज कौन पहचानेगा कायनात में। लेकिन हुजूर जन्नत में भी हो, जमीन पर चलने वाले बिलाल की जूती की आवाज को भी जानते हैं, तेरे मेरे दरूद को कैसे नहीं जानते होंगे। हुजूर सुने तो कहां तक सुनते हैं, कहां तक सुनते हैं। लंबा मजमून है, देखने की तरफ आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो कहां तक देखते हैं। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, पीछे सहाबा इकराम में किसी से नमाज के अंदर कोई कमी हुई, आपने फरमाया हल तरौना हा हुना किबलती, क्या तुम ये समझते हो मैं मुसल्ले पे खड़ा खड़ा सिर्फ आगे देख रहा होता हूं, पीछे की खबर कोई नहीं। नहीं, आपने फरमाया फवल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, आपने फरमाया मुझे कसम है पैदा करने वाले परवरदिगार की, मैं आगे खड़ा अगली तरफ निगाहें रखते हुए भी तुम्हारे रुकू भी देख रहा होता हूं, तुम्हारे दिल की हालत और नीयत से भी वाकिफ होता हूं। ये ना समझना मैं आगे देखता हूं। और आगे फरमाया इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, और ये ना देखना मुसल्ले पर खड़ा होता हूं। अल्लामा शिबली नुमानी देवबंदी उलमा में बहुत बड़ा नाम है उसका, ये बात वो भी लिख गया अल फारूक के अंदर। वो कहता हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, मैं मुसल्ले पर खड़ा होकर जब नमाज पढ़ा रहा होता हूँ, रुए जमीन पर जहां मुसलमानों की फौज लड़ रही होती है उन सारी फौजों की निगरानी है ना हालते नमाज में मैं खुद कर रहा होता हूँ। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, मुसल्ले पे खड़े खड़े सारी दुनिया की निगरानी है। और हजूर फरमाते हैं ये ना कहना मैं आगे देखता हूं, मैं अपनी पीठ पीछे भी सबको देख रहा होता हूं, मुझे पीछे मुड़कर देखने की हाजत नहीं। और एक रिवायत में पता क्या लफ्ज है, एक रिवायत के लफ्ज है इन्नी ला अराकुम मिन वराई बादी, मेरे बाद कयामत तक जितनी उम्मत आएगी मैं आने वाले एक एक उम्मती के चेहरे को पहचान रहा हूं। मैं यहां खड़े खड़े पीछे आने वाली सारी की सारी उम्मत को अपनी आंखों से देख रहा हूं और पहचान रहा हूं। और आप ग़ज़वा उहद के मौके पर खड़े हुए कहते हैं अना फ़ारतुल लकुम, याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सारी की सारी शफात का सामान मैं जमा करने वाला हूं। अना शहीदुल लकुम, और मैं क़यामत को तुम्हारे हक में गवाहियां दूंगा। और आगे क्या फरमाते हैं, मदीने की धरती में उहद के मैदान में खड़े होकर आपने फरमाया अनजुरू इलल हौजी अल आन, मैं इसी जगह अभी अभी खड़े खड़े यहां से खड़े मेरी निगाह उठी है, मैं हौजे कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूं, हौजे कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी निगाहें यहां तक देखती हैं। अच्छा कुरान मजीद के अंदर है फलम्मा तजल्ला लिल जबली फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, अल्लाह ने जब पहाड़ के ऊपर तजल्ली डाली मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, पहाड़ के ऊपर तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रब ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। लेकिन हदीस के अंदर लफ्ज हैं वो जब होश में आए तो क्या हुआ, लम्मा तजल्लल्लाहु ली मूसा अलैहिस्सलाम काना युबसिरुहुन नमलता अला सफा फिल लैलतिल ज़ल्मती, अंधेरी रात में 10 फरसाख दूर से बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ हो, पहाड़ के ऊपर अगर चींटी चल रही होती
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख उस चींटी को भी देख लिया करती थी। अच्छा जरा सोचे, जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली, रब नहीं, रब की तजल्ली का एक मर्तबा मुशाहदा किया, उसकी निगाह इतनी काम करे कि 10 मील दूर पहाड़ के ऊपर चींटी चल रही हो, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो देख लें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिन्होंने रब की तजल्ली नहीं बल्कि रब के जलवों को ऐसे देखा हो कि रब कहे मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ए हबीब तूने कायनात बनाने वाले रब के जलवे देखे और आंख भी नहीं झपकी है, आंख भी नहीं झपकी, तूने इतनी मोहब्बत से देखा। मूसा अलैहिस्सलाम एक तजल्ली देखे तो रात को पहाड़ के ऊपर चलने वाली चींटी पर निगाह भी पड़ जाए। आप सोचें, जिसने रब के जलवे देखे हों, अल्लाह ने उनकी नजर को कितना तेज कर दिया होगा। आप और मैं चखते हैं तो चखने की कुव्वत में सिर्फ नमक है, मर्च है, जायका है, ये चख सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम चखें तो रब क्या कुछ आपको अता करता है। एक जगह दावत पर गए हैं, गोश्त आपके सामने पेश किया गया, आपने लुकमा उठाया, यलूक लुकमतन फी फीही, हुजूर अलैहिस्सलाम लुकमा खा नहीं रहे हैं बल्कि अपने मुंह में लुकमे को घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, हलक से नहीं उतार रहे। दूसरे लोग खा रहे हैं लुकमे को, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लुकमा हलक से नीचे नहीं उतार रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये जो लुकमा मैं खा रहा हूँ, आज दुनिया ना 14 सदियों की साइंस की तरक्की है और लोग इनके सामने अपनी आंखें बिछाए हुए हैं कि पता नहीं काफिर हमसे बेहतर हैं या आगे निकल गए हैं या ये कर लिया या वो कर लिया है। कयामत तक का कुफर जमा होकर एक पलड़े में रखा जाए, वो एक मुसलमान की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। आपका अगर ईमान सलामत है और आप सच्चे मुस्तफा करीम के गुलाम हैं, आपको आंखें इन काफिरों के सामने बिछाने की हाजत नहीं है कि यहूदी हमसे अच्छे हैं, सिख अच्छे हैं, ईसाई अच्छे हैं, ये कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। कयामत के दिन भी अगर इज्जत होगी तो मुस्तफा करीम के नलैन चूमने वालों की होगी। बात है, ऐसे ही बंदा इनके पीछे अपना दिल दिमाग फिदा कर देता है। आज काफरों का लिबास देखते हैं तो मुसलमान उनके पीछे भाग जाते हैं। शादी ब्याह दे रस्मां दे मौके ते उन्होंने याद हर शहर दे हम उनको देखते हैं जी, वो कहां चले गए, वो कहां चले गए। इन सारे साइंसदानों की साइंस और अकल की तरक्की जहां जाकर खत्म होती है वहां मेरे रसूल के गुलामों की शान शुरू हो रही होती है। दुनिया में कौन सी साइंस है जो रब का भेजा हुआ जल्जला रोक सकती है? लेकिन ये दुनिया में ताकत अगर रब ने दी है तो ये उमर फारूक की एड़ी को रब ने दी हुई है ताकत। उमर फारूक ने रुके लिखे तो दरिया चल पड़े, लेकिन हमें काफरों के सामने अपने आप को बिछाए हुए हैं। और फिर ये भी गिला है, आप नाराज ना हो जाएं, हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर बनाने वास्ते लोग 50-50 हज़ार रुपये महीना फीस देंदे ने, ये भी है। लेकिन मैं इस तरफ आ जाऊं, दुनिया में अभी तक वो थर्मामीटर इजाद नहीं होया। गोश्त को सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये कल का तो नहीं है, परसों का तो नहीं है, इसमें पानी तो लगा हुआ नहीं है, ये एक्सपायर कब होगा, ये खराब तो नहीं है, ये कट्टे का है, ये कुत्ते का है, ये बिल्ली का है, ये किसका गोश्त है जो मार्केट में बेचा जा रहा है। इनके बनाए हुए थर्मामीटर सिर्फ ये देख सकते हैं। मेरे हुजूर ने लुकमा मुंह में रखा तो अलग से नहीं उतार रहे। पूछा क्यों हुआ? आपने फरमाया जो गोश्त मेरे मुंह के अंदर है, मेरे लुआबे दान को लगने के साथ, चखने के साथ मेरी हिस्स ने ये मुझे बता दिया है, ये वो बकरी का गोश्त है जिसको ज़बह करते हुए उसके मालिक की इजाजत नहीं ली गई। ये मालिक की इजाजत के बगैर ज़बह किया गया है जानवर। आपने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह है। बाजार हमने भेजा था, जानवर मिला नहीं, हमसायों के पास था, मर्द घर में नहीं था, औरत से हमने ले लिया। वो जब आएगा हमने औरत से कह दिया कि हम उससे बात कर लेंगे। अब जब आपको खिला रहे हैं अभी तक उसके मालिक से बात नहीं हुई। हजूर अलैहिस्सलाम चखे तो सिर्फ यहाँ तक चख लेते हैं कि मालिक की इजाजत के साथ जानवर ज़बह किया गया कि बगैर ज़बह के किया गया, बगैर इजाजत के ज़बह किया गया है। आप एक मरतबा खाना तनावुल फरमा रहे हैं, मदीना तैयबा की एक औरत आई, और औरत भी वो साहबी कहते हैं पूरे मदीना में वो बड़ी बेहया और बेबाक औरत थी जो आई। उसने आकर हुजूर से कहा जी आप हमें खाना दे दे, मुझे ये जो खाना खा रहे हैं ये दे।
जो आपके मुंह में लुकमा है ये निकाल कर मुझे अता करे। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा है, अपना पेट काट कर हुजूर ने गरीबों को खिलाया है। दुनिया में बड़े बड़े लीडर आए लेकिन गरीबों की बात की है। गरीबों का कयामत तक और कयामत के बाद भी अगर किसी ने साथ दिया है वो सिर्फ आमना का लख्ते जिगर ही है और कोई नहीं पैदा हुआ। दावे बात है, कोई नहीं गरीबों के साथ खड़ा हुआ आज भी और कयामत तक, कयामत के बाद भी। अगर गरीबों की गरीब परवरी कोई कर सकता है वो सिर्फ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात ही है? क्या फरमाते हैं, उसने मांगा आपने मुंह से निकाल कर दे दिया। उसने जब उसको खाया फलम्मा इस्तकर्रा फी जौफिया, वो लुकमा उस औरत के पेट में पहुंचा तो असर क्या है? असर क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो साहबी कहते हैं जब वो लुकमा खाया औरत के पेट में पहुंचा, अलकल्लाहु अलैहिल हया, अल्लाह ने उस औरत को हया अता फरमा दी। हया अता फरमा दी। इतनी हया लम यकुन बिल मदीनति अशद्दु हयान मिना, उस औरत से बढ़कर मदीना तैयबा में हया वाली और कोई औरत ही नहीं मिलती। हुजूर चखे तो यहां तक पहुंचाएं। आपके छूने की ताकत क्या है? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जब हुजूर ने काजी बनाया तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र छोटी है, फैसले कभी बड़े बड़े भी करने पड़ जाते हैं, क्या करें? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अली के सीने पर हाथ मारा, हाथ सीने से लगाकर आपने पीछे खींचा। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं जब से हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखकर छू लिया मुझे, तब से लेकर आज तक जिंदगी में कभी फैसला करते हुए तरद्दुद भी नहीं हुआ, तरद्दुद भी नहीं हुआ। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मलफूजात शरीफ के अंदर, दो औरतें हामला थी, रस्ते में जा रही हैं और रस्ते में ही उन्हें दर्द ज़े हुआ। दोनों के यहाँ बच्चे की विलादत तन्हाई के अंदर जंगल में सहरा में हो गई। एक के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, एक के यहाँ बच्ची पैदा हुई। जिसके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी उसकी आंख पहले खुली, उसने वो बच्चा पकड़ा अपनी गोद में, बच्ची पकड़ी उसकी गोद में डाल दी। उस औरत की भी जब आंख खुली होती है उसने अपने सामने बच्ची को देखा, उसने उसी को सीने से लगा लिया। लेकिन रब ने जिसके जिगर का टुकड़ा होता है दिल उसकी तरफ माइल जरूर हो जाता है। वो बीबी बच्चे की तरफ माइल रहती है, मोहल्ले में गुजरते आते जाते। एक दिन बीबी से रहना हुआ, बीबी ने जाकर कह दिया, दावा कर दिया ये बच्चा मेरा है, बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्चा मेरा है। फैसले के लिए अदालत में पहुंचे, अब गवाह मौजूद कोई नहीं है, फैसला कैसे हो? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला की बारगाह में फैसला पहुंच गया। आपने फरमाया इन दोनों औरतों का दूध निकालो जो छाती से बच्चों को पिलाती हैं, उन दूध का वजन करो। जिस औरत के दूध का वजन ज्यादा है बच्चा उसका है, जिसका वजन कम है बच्ची उसकी है। ये जब फैसला हुआ तो वो बच्चा बच्चे वाले के पास पहुंच गया। हजरत अली से किसी ने पूछा आपने ये फैसले, हमने भी हदीसें पढ़ी हैं, दूर से पढ़ा है दीन, ऐ फैसला तुसी किसो कढ़िया? हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान से मैंने निकाला है। कुरान से इस तरह के रब ने दो औरतों का हिस्सा एक मर्द के बराबर रखा है, एक मर्द के। मैंने ये नतीजा कुरान पढ़ के निकाला कि रब ने अगर ये तकसीम विरासत में रखी है तो रिज़्क के अंदर भी रखी हुई है। मेरे ज़हन ने ये काम किया क्योंकि मेरे सीने पर हाथ रसूल करीम ने मारा हुआ था, हैं? ये फैसला किया तो अल्लाह ताला ने कहां तक उस फैसले की रोशनी को पहुंचा दिया। फिर सूंघने की बात है जी, बात मेरी खत्म है, मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा है। गालिबन आज 17 रबीउल अव्वल है और 16 को या 15 रबीउल अव्वल को विसाल है हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत उवैस करनी वो मुकद्दस हस्ती हैं जो यमन में रहे, इनको बड़ा उम्मत में प्यार मोहब्बत मिला, बड़ी इज्जत एहतराम का मकाम है, लेकिन ये सारी ज़िंदगी हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर नहीं हो सके। ये सारी ज़िंदगी हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर, बोलो यार, ये कभी हाजिर? बहुत कुछ झूठ इनके बारे में भी हमारी तकरीरों में भी कहा जाता है और हर जगह कहा जाता है, क्या नकीब क्या खतीब, तुम हुए हम हुए कि मीर हुए, सब एक ही जुल्फ सीर हुए हैं, एक ही तरस पर जो जिसके मुंह में आता है वो कहता जाता है। को कहना जी केला इस करके नाजुल है कि वैसे करनी ने दंद तोड़ ले सन हजूर देश के हुण कुछ खा नहीं सन सकते, रब ने केला नाजुल कर देता। ये बातें हजरत वैस करनी के बारे में करने वाली आपके पास।
वैसे करनी को मामूली इंसान नहीं, आपकी झूठी तारीफों का मोहताज ही कोई नहीं है वो। आप और मैं ऐसे अपनी तरफ से ऐसे मंसूब करते रहे जी ये हजरत वैसे करनी आपसे और मुझसे ज्यादा कुरान जानते थे। अपनी जान पर जुल्म करना वो समझते हैं कि ये हराम है। कौन कहता उन्हें दांत तोड़ के ही सारे दे सारे रख देते। हजूर का तो दांत मुकम्मल टूटा ही नहीं है। हजूर इस्लाम का तो दांत मुबारक का कुछ हिस्सा शहीद हुआ है। वैसे करने के बारे में इतना कुछ मशहूर ना करें। एक बात ही मैं कह देना चाहता हूं, हजरत वैसे करनी यमन से मदीने नहीं पहुंच सके हजूर की जियारत के लिए। कभी ठंडे दिल पर हाथ रखकर ना दिल पर ठंडे दिमाग के साथ सोचना, यमन से मदीना दूर नहीं था, दूर नहीं था। 2 साल पहले श्रीलंका से बंदा पैदल हज करने के लिए मक्के मदीने जा सकता है। हिंदुस्तान से आज के जमाने में लोग जा सकते हैं। आपके गुजरांवाला शहर से एक बाबा 5 साल ला के पैदल हज उमरा करके आ सकता है। तो वैसे करनी यमन से पैदल मदीने नहीं जा सकता था। क्यों नहीं गए? कयामत तक के लिए एक लम्हा अगर जाकर वो रसूल करीम की सोबत में बैठ आते तो सहाबियत के दर्जे पर फायज हो जाते। सहाबियत के दर्जे पर ऐसे तो किसी पीर का मुरीद बंदा पहला हो जाए ना, वो सारी जिंदगी यह नाज करते रहता जी सब तो पहले इन्हों की हाथ बैत मैं की थी। एक लम्हे की सोबत थी हजरत वैसे करने के लिए। कयामत तक के लिए सहाबियत के दर्जे पर पहुंच जाना था, लेकिन नहीं जा सके। जिस जमाने में आप और मैं जी रहे हैं ना, ऐसे तो लोग मां प्यो को इंज पीछे रख देने जी पीछे। कौन सा दीन आपका इजाजत देता आपको कि मां घर में एड़ियां रगड़ते हुए दवाइयों के लिए तरसती मर रही है, तुसी कहते मैं दाता साहब देख देख के आनी लाजमी तौर पे। ये कौन सा दीन आपको कहता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक माई लोगों के घरों में काम करके पैसे जमा करती है टका टका। उसने बिजली का बिल तारना था, उनका बच्चा पैसे खो के माई को ले गया। उन्हें कहा जी मेरे पीर साहब आ रहे हैं, थोड़ा बिल तरदा या नहीं तरदा, आपका पेट भरता नहीं भरता, मैं उथे जाके देख पका के आनी। मेरे आस्थाने पर आपने हर साल हाजिरी लाजमी देनी है। उर्फ की महफिल आपकी मिस ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतनी पाबंदियां हैं। हजरत वैसे करनी मदीना यमन छोड़कर मदीने में नहीं जा सके। वजह क्या है? उनकी मां थी और मां भी नबीना और बीमार। वो इसलिए नहीं गए। वो कहते हैं मैं अगर हजूर के दरबार में हाजिरी के लिए चला गया, हजूर इस्लाम के दरबार में हाजिरी के लिए चला गया, तो हजूर सलातुस्सलाम की बारगाह में पहुंचने के बाद मेरी मां को पीछे पानी की हाजत पड़े, मेरी मां को ठुड्डा ला के मां मेरी गिर गई, तो मैं केड़ा चेहरा हजूर ने विखावांगा जाके? हैं? नहीं जा सके। और फिर हुआ क्या? मां की खिदमत में रहे तो हुजूर इस्लाम यमन की तरफ इस तरह रुख करके अपने ये बटन भी खोल देते थे। यमन की तरफ रुख करके बटन खोल के हुजूर पता क्या फरमाते थे? आजिदु नफ्सर रहमान मिन जानिबिल यमन, लोगों मुझे यमन से मेरे रब की खुशबू आ रही है। आपने हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम जाकर वैसे करनी से मिलना। दिल ते हाथ रख के दसिया जे मेरा पीर भाई मेरे पीर खाने पर जाए और वहां से मेरे पीर साहब कह दे जाकर मेरा सलाम माजिद को देना, तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी कि जी लखा मुरीद ने जिन्हों दे उन्हें मैनू भी सलाम भेज दिता है। मेरा नाम उनको याद है, मेरे पीर साहब को, उन्होंने मुझे सलाम भेजा। ये बड़ी मुकद्दर की बात होगी। लेकिन उसका मुकद्दर कहां तक पहुंचा हुआ है? जिसको सलाम भेजने वाला आमिना का लाल है और भेजा जिनके हाथ जा रहा है वो मौला मुश्किल कुशा की जात है। अल्लाह अकबर। कदी पीर भी मुरीदां को जाते सलाम देने नहीं, लेकिन इत्थे हजूर ने फरमाया तुसी जाना है। हज़रत फारूक आजम वो जिनका साया देखकर शैतान गली छोड़कर भाग जाए, जो सूरज को आंख भर कर देखें सूरज की रोशनी मदम पड़ जाए, जिनके बारे में हुजूर फरमाए मेरे बाद को नबी होता तो उम्र फारूक होता। सैयदना अली को हुजूर ने फरमाया तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हजरत हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। हजरत अली को कंधों पे चढ़ाकर आपने काबातुल्लाह से जब बुत गिराए, आपने फरमाया अली बता तेरे हाथ की ताकत कहां तक है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो रब के अर्श को हाथ लगा देता हूं। इतने बड़े मर्तबे का आदमी, लेकिन हजूर उससे फरमाए तुमने उवैस को जाकर मिलना है। ऐ नहीं क्या तुसी उवैस नु अपने कोल सद के इत्थे लाना है? नहीं नहीं, ऐथे नहीं बुलाना। उवैस करनी के पास जाना है आपने।
और जाकर मेरा सलाम उवैस को पहुंचा देना, अपने लिए दुआ करवा लेना, इसलिए कि उन्होंने माँ की खिदमत की है। और हुजूर सूंघते हैं उस तरफ, और हसन हुसैन को भी आप सूंघते हैं, लोग नवासों को चूमते हैं। हुजूर से पूछा गया क्या करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों जन्नत के मेरे फूल हैं, जिनको दुनिया में रहते हुए मैं जन्नत की खुशबू इनसे सूंघ लेता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ख़त्म करते हुए जी आपसे कहना चाहता हूँ, शादी का मौका है और अक्सर जगहों पर यह होता है कि शादी के मौके पर महफिल भी हो जाती हैं और बाद में बाकी सारा कुछ भी होता है। और बाकी सारा कुछ से जो मुराद है आप समझ रहे हैं, बोलो यार, कि मैं ना ले ही लवा, बाकी भी सारा कुछ पता है ना। ये काम ना करें कि एक तरफ आप कहें जी खुदा भी राजी हो जाए, दूजे पासे को कोई नहीं, शैतान नु भी कारी लीए किसी ना किसी पासे, शैतान रोसी ना जाए किसी पासे, ऐ काम ना करे जी। एक पलड़े में दुरंगी छोड़ दे, या करंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, एक पलड़े में अपना कदम रखें। और वो क्या सादा पंजाबी का शेर है, उन्हें कहा दो ही जानी सुख नहीं पांदा दोवां घरां दा सांझा, इको पासा रख नहीं हीरे या खेड़े या रांझा, या खेड़े हैं या रांझा रख लो। आपने अगर अल्लाह रसूल के साथ लगाना है, फिर अपने बच्चों की ये तरबियत करें कि ये ना हो कि आने वाली जिंदगी ऐसी हो जाए कि बंदा सिर्फ मियाँ बीवी आपस एक दूसरे की रह जाए, तो माँ बाप का ख्याल ही ना हो कि माँ प्यो कितने रहता जी। ये भी जमाना आ गया, ये भी जमाना आ गया। इस जमाने में तो लोग 100-200 रुपए की चीज होती है शापर में, और घर में दाखिल होते रात को ऐसे मुंह छुपा कर अपने कमरे में दाखिल होते जैसे माँ बाप को जानते ही नहीं है, जानते नहीं। मैं सही कह रहा हूं, यहाँ ही सारा कुछ रह जाना है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर कहता है जी मेरा अब्बा मेरे को पैसे मांगता है, हालांकि मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मैंने भी पालने हैं। यही सवाल होता है बाद में, जी मैं क्या करूं, घर नहीं जो संभालना, बच्चे ना पालूं, ये ना करूं। तो हुजूर इस्लाम ने उसे क्या फरमाया, नहीं ठीक है। आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया अंत व मालू का लियबी का, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, दोनों तेरे बाप के हैं। तेरा बाप अगर मुतालबा करे तू बीवी बच्चे भी पाल, तेरा एहसान कोई नहीं है माँ बाप को। अगर तू 2-4 हजार महीने का खर्चा देता है तो ये एहसान कोई नहीं है, तेरा फर्ज है अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर, खर्च कर। ऐथे दुनिया रह जानी है, बाद पल्ले कुछ नहीं रहना। अपने आप को संभालो, खुद भी दीन मुस्तफा की तरफ आ जाए। सहाबी तो हुजूर की खिदमत करते थे। हजरत रबिया ने रात को वुजू करवाया तो हुजूर ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता, उन्होंने कहा जी जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपकी गुलामी भी चाहिए। आसालू का मराफकत बिल जन्ना, जन्नत में अपना कुर्ब अता कर दे। आप और मैं, आपसे मैं पूछ लेता हूं, थोड़ा दिल करता है कि जन्नत में हुजूर का कुर्ब मिले हमें? बोलो यार, जन्नत में दिल करता है हुजूर का कुर्ब मिले? नुस्खा बता रहा हूं, वो जो हुजूर इस्लाम ने खुद दिया। बाबों के दिए हुए वजीफे लोग दिन रात नहीं देखते, उठ उठ के पढ़ते हैं। ये वजीफा हुजूर इस्लाम का है। क्या है? अमल करना है। आपने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखता है वो मेरी जात के साथ मोहब्बत रखता है। ये ना हो चेहरा किसी और का हो, लिबास किसी और का हो, दावे मोहब्बत के हुजूर के साथ ना ना। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखता है वो मुझसे रखता है। अगली बात, व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, जो मेरी जात के साथ मोहब्बत रखेगा घबराने की हाजत नहीं, जन्नत से अपने कोल ही रखना है। ठीक है, हुजूर के साथ मोहब्बत करें, आपके सुन्नत के साथ मोहब्बत करें, ताकि जन्नत में भी कुर्ब हुजूर का मिल जाए, मिल जाए। मेरी आखिर पर फिर दुआ है, ये शादी का एहतमाम है, अल्लाह करे ये शादी सही मानों में खाना आबादी रहे और ये दो खानदानों के आपस में मिलने की जगह है। अल्लाह ताला इन खानदानों में कभी दरार ना आने दे और ये नस्ल दर नस्ल अल्लाह ताला इन्हें दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए और सही मानों में खुशियाँ नसीब करे। आने वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला इनकी आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इलाहुल आलमीन तलावत नात खानी दर्स व बयान इन अमाल हसना में हमसे बतकाज़ा बशरियत गफलत सुस्ती कुताई गलती हुई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमा। जो सही अमाल हसना अदा किए गए हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
अपनी शान के लायक इसका अजर व सवाब हम सबको नसीब फरमा। मोहम्मद दानिश साहब की शादी के सिलसिला में इस महफिल का इनकाद किया गया है। इस शादी को सही मानों में खाना आबादी फरमा। हासिदीन के असर से शरीर लोगों की शरारतों से इनकी हिफाजत फरमा। इनके ख़ानदानों में बरकतें, रहमतें और अपना फजल नाजिल फरमा। इनके घर में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमें शादी, गमी, खुशी हर मौके पर हुज़ूर इस्लाम के दीन को तरजीहन अपने आमाल में शामिल रखना नसीब फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी दुनिया और आखिरत में निजात का ज़ामिन है। हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हमें हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत, ग़ुलामी और आपके दीन के अहकामात की मुकम्मल तौर पर पैरवी करना नसीब फरमा। हमें कुफर से और काफरों से नफरत रखने की सआदत नसीब फरमा। हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मार्फत नसीब फरमा। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल तेरी बारगाह में इल्तिजा हैं। जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। आने वाली मुसीबतों परेशानियों को रहमतों में तब्दील फरमा। ये सारे के सारे शादी के जो मामलात हैं इन्हें बखैर व आफियत अपने फजल व करम के साए में पाया तकमील तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। कोई दोस्त एक मिनट सिर्फ एक